हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी आप सभी के लिए टेंस टॉपिक, जो अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये स्टार्ट किया हूं। ठीक है, तो ये जो है टेंस में जो आपका जो हम लोग अभी इसके पिछले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है ना। और ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। और टेंस जो है आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि तीसरा टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, और यदि हमारे चैनल से आप जुड़ चुके हैं तो बस लाइक और शेयर कर दीजिए, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपका तीसरा टेंस है ना। हम बताए थे आपको कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से पास्ट का भी 4 गो, इसी तरह से फ्यूचर का, यानी टोटल 12 गो टेंस पढ़ना है आपको। तो इसमें हम तीसरा पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें पहचान क्या है? नंबर 1, तो पहचान आपका कहा जा रहा है नंबर 1 में कि वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ ई ए प्लस है, मतलब आ है, ई है, ए है, दिखाई दे आपको, या है, या ई ए प्लस है, यानी कि या है, ए है, ई है, ये आपको दिखाई दे। जैसे देखिए, वह पटना गई है, वह पटना गई है, तो देखिए ई है ना, ये बड़ा ई चाहे छोटा ई हो सकता है। ठीक है ना, तो गई है, चाहे मैं खा चुका हूं। तो इस तरह से जितने भी टेंस रहेंगे तो उसको हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है ना। अब चलिए, अब रूल्स क्या कहता है, तो इसको हम लोग इसको बनाने से पहले थोड़ा सा रूल्स पैटर्न जानेंगे, उसके बाद इसको फिर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एक नाम दिखाई दे आपको। जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नाम दिखाई दे तो उसके साथ ही आपको हैज लगाना है। क्या लगाना है? हैज। ठीक है, और देखिए, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हैव जोड़ना है। क्या लगाना है? हैव लगाना है। उसके बाद में क्या करना है? मुख्य क्रिया में तीसरा रूप लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख देना है। मुख्य क्रिया जो होता है ना, वर्ब, उस वर्ब में जो वन रहता है उसको हमको क्या करना है? V3 लगा करके ऑब्जेक्ट को लिख देना रहेगा। ठीक है, सिंपल। ये बात समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब इसका हम पैटर्न लिख देते हैं और उस पैटर्न पर हम लोग बनाएंगे कि कैसे उसको मतलब कि ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारा इसका यूज है। ठीक है, जैसे अभी मैं पहले पैटर्न बता देता हूं, फिर उसके बाद में एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपके लिए पैटर्न लिख दिया। ठीक है, पैटर्न क्या कह रहा है कि पहले अफर्मेटिव होगा, यानी सकारात्मक वाक्य जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना। ठीक है, यही सूत्र है। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा आपका हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से WHQ का फॉर्मूला जो होगा WHQ प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट छोड़ देंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलिए, इस सभी सूत्र पर हम लोग एक एक एग्जांपल देते हैं। तो चलिए इस पहले सूत्र पर देखते हैं। सकारात्मक वाक्य कोई भी होगा तो कैसे बनेगा। जैसे मैं इसके एग्जांपल में बताया था कि वह पटना गई है, वह पटना गई है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए, स्त्रीलिंग को दर्शा रहा ना, वह पटना गई है, तो स्त्रीलिंग को ना बोलिएगा, तो स्त्रीलिंग को गई है बोलिएगा, तो इसके लिए वह के क्या हो जाएगा? सी होता है। अगर पुल्लिंग रहता है, जैसे वह पटना गया है, तो यहाँ पे ही लगा, तो सी लिख दिए। तो मैं बताया था ना कि ही सी के नाम के साथ क्या लगाना है? आपको हैज लगाना है। तो यहाँ पे हैज लग जाएगा इसके साथ। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह का लिख दिए, और हैव या हैज, तो हैज लग गया, और V3 यानी कि ये जाना का, ये गई है ना, तो जाना का गो होता है। गो का तीसरा रूप क्या होता है? तो आपको याद करना पड़ेगा, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये V1 V2 V3, तो आपको इसमें ये लाइन यूज करना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का कोई भी बुक लिए होंगे तो उसमें V1 V2 V3 दिया रहेगा, तो उसमें आप V3 याद कर लेंगे। ठीक है, V1 V2 V3 ऐसे सबको याद रखना है, लेकिन हमको इसमें यूज क्या करना है? V3 का यूज करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? गॉन लिखेंगे।
गॉन लिख दिया, तब क्या है जी पटना है, तो गॉन टू क्या हो जाएगा पटना, स्थान चेंजिंग हो रहा है इसलिए टू लग गया। सी हैज गॉन टू पटना, ठीक है सिंपल। इसी तरह से देखिए और भी एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ताजमहल देखे हैं, कैसा बनेगा, हम लोग ताजमहल देखे हैं, ये है या है ए है, ठीक है, अथवा चुका है चुकी है आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये तीसरा टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, वी के साथ क्या लगेगा हैव, ठीक है, वी के साथ हैव, ही सी टेक नाम के साथ हैज और सभी के साथ है, तो इसलिए वी है तो वी के साथ हैव लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद में हम सब्जेक्ट हम लोग का वी लिख दिए, इसके साथ हैव लगा दिए, और फिर क्या लिखना है V3 यानी देखना। तो क्या होता है देखिए, देखना का अंग्रेजी होता है सी, दूसरा रूप में होता है सॉ, तीसरा रूप में होता है सीन, तो सी सॉ सीन, तो तीसरा रूप ये है तो इसको लिखना है, तो क्या हो जाएगा सीन, हो गया ना। तो वी हैव सीन और उसके बाद में क्या हो जाएगा द ताजमहल लिखना पड़ेगा, ताजमहल। द क्यों लगा, क्योंकि ऐतिहासिक चीज है, दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक चीज है ना उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जब आप आर्टिकल्स पढ़िएगा ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि ए एंड द का प्रयोग कैसे कहाँ करना है, ठीक है। फिलहाल में हम लोग अभी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये भी समझ गए, इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सूत्र समझते हैं। नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए इसी में अगर नहीं लगा दिया जाए कि हम लोग ताजमहल नहीं देखे हैं, तो वी हैव यहाँ पे नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, ठीक है। जैसे वह पटना नहीं गई है तो ही हैज नॉट गॉन टू पटना, सिंपल, ठीक है। इसी तरह से देखिए जैसे वह घर नहीं गया है, देखिए नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव इन फॉर नेगेटिव के मतलब उसमें नॉट लगाना रहेगा, हिंदी में जो होगा आपका नहीं लगा रहेगा। तो ही यहाँ पे पुलिंग को कहा जा रहा है ना, वह पटना नहीं गया है, वह घर नहीं गया है, तो ही के साथ हैज, ही सी टेक नाम के साथ हैज लगाना है, और देखिए नहीं है तो नॉट, और जाना का तीसरा रूप क्या होता है गो वेंट गॉन, अभी पता है ना, गॉन लिख देना है आपको, और टू क्या हो जाएगा घर का क्या लिख दीजिएगा हाउस, ठीक है, बन गया सिंपल। इसी तरह से फुल स्टॉप। इसी तरह से मान लीजिए नेगेटिव और ले लीजिए, जैसे तुम पटना नहीं जा चुके हो, मान लीजिए चुके हो बोल दिया मैंने, तो तुम पटना नहीं जा चुके हो, तो देखिए इस तरह से होगा यू के साथ क्या लगेगा हैव, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बाद हैव है, उसके बाद नॉट लगाना है नहीं के लिए, तो नॉट, और देखिए जाना का तीसरा रूप क्या होता है गॉन, तब टू तब देखिए पटना है ना, पटना, समझ गए होंगे ना। तो नेगेटिव कैसे बनाना है कि हैव हैज के बाद में नॉट लगा के V3 लिख के ऑब्जेक्ट लिख देना, सिंपल। तो यू हैव नॉट गॉन टू पटना यानी आप पटना नहीं जा चुके हैं, चाहे तुम पटना नहीं गए हो, चाहे तुम पटना नहीं जा चुके हो, ठीक है। चलिए नेगेटिव भी समझ गए। तो चलिए ये दो सूत्र हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में तीसरा सूत्र देखते हैं, इसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव यानी आई फॉर इंट्रोगेटिव यानी कि जो वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे बोला कि क्या तुम आम खाए हो, कैसे बनेगा ये, तो उसी तरह से आपको क्या करना है हैव पहले लगा देना है, तो यू के साथ क्या लगता है हैव, तब आपका या तुम का अंग्रेजी यू लिख देना है, देख रहे हैं ना, हैव या हैज के बाद में सब्जेक्ट यानी तुम, अभी यानी कि खाना का तीसरा क्या होता है इंटेन, और ऑब्जेक्ट क्या है आम, तब मैंगो हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लेकिन यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि मैंगो जो होता है कैंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना, हैव यू ईटेन ए मैंगो, ठीक है। इसी तरह से क्या सीता बाजार नहीं गई है, कैसे बनेगा, उसी तरह से इसको भी बनाना है। देखिए सीता एक नाम है तो क्या लगेगा हैज लगेगा, शुरू में हैज लगाना है, तो सीता का क्या लिख देना है आपको सीता, देख रहे हैं ना, हैव या हैज पहले लिख दिया, तो सीता के पहले हैज लगा दिया, सब सीता के लिख दिया ऐसे ही। फिर V3 यानी कि देखिए जाना, V3 से पहले क्या नहीं आगे, अगर देखिए इसमें तो नहीं लगाना है,
इसके बाद वाले सूत्र में नहीं लगाना है। सीता बाजार गई है, क्या सीता बाजार गई है, तो है सीता, और देखिए यहाँ पे क्या है V3, यानी कि जाना के तीसरा क्या बताया थे अभी, गॉन। तब टू कहाँ पे, मार्केट, बाजार को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। है सीता गॉन टू मार्केट, क्या सीता बाजार गई है, इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव आप समझ गए होंगे। आप चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। ये तीसरा सूत्र भी समझ गए। चलिए चौथा सूत्र कैसे होगा, जैसे क्या तुम घर नहीं गए हो, इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह से। तो हैव यू, और देखिए इसमें नहीं के लिए नॉट भी लगाना है। देखिए हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट तुम का लिख दिया है, और नहीं के लिए नॉट लगाना है आपको। और तब देखिए जाना के तीसरा क्या होता है, गॉन, तब टू, अब घर के हो जाएगा हाउस, ठीक है। हैव यू नॉट गॉन टू हाउस, यानी कि क्या तुम घर नहीं गए हो, ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि क्या वह स्कूल नहीं गया है, क्या वह स्कूल नहीं गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे या है, ई है, ए है, ये सब रहे, या चुका है, चुकी है, ठीक है, यही सब रहेगा, तब ये तीसरा टेंस होगा। तो चलिए इसमें हमारा शुरू में क्या हो गया, तो हैव या हैज पहले तो वह है ना, तो यहाँ पे पुल्लिंग को दर्शा रहा है, तो क्या लगेगा, हैज लगेगा इसके साथ, अब वह क्या हो जाएगा, ही सी के नाम के साथ हैज लगाना है ना, तो हैज ही। अब देखिए नहीं के क्या क्या लिखना है, नॉट, तब जाना के तीसरा गॉन टू, तब क्या हो जाएगा, स्कूल का लिख दीजिए SCHOOL, स्कूल, यानी हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया है, ठीक है। सूत्र पर देख लीजिए, हैव हैज पहले लगाना था, फिर सब्जेक्ट लिखना है ना वह का, फिर नहीं का नॉट लगाना था, फिर वर्ब 3, यानी कि देखिए जाना का तीसरा गॉन टू स्कूल, स्थान चेंज हो रहा है, टू लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये तो आप बात समझ गए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको समझ में आ गया। अब चलिए कौन सा लिखना है, अब आपको WHQ देखना है। तो WHQ कैसे देखना है आपको, तो बीच में कब कहाँ कैसे लगा हो उसको हम लोग WHQ बोलते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे वह कहाँ गई है, कैसे बनेगा, तो बीच में कहाँ है ना, कहाँ का अंग्रेजी पहले लिखिए, वेयर, WHERD, वेयर हो गया। वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर लिख दिए, देखिए WHQ लिखा गया, उसके बाद में हैव या हैज, तो वह है ना स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, वह के लिए सी होता है ना स्त्रीलिंग के लिए, तो सी के साथ हैज लगाना है, तो पहले हैज लगा दें, ठीक है ना, WHQ के बाद हैव या हैज, तो हैज लग गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह का क्या होगा, सी होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। और नहीं रहता तो नॉट लगाते, तो इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए नॉट। V3 यानी कि जाना का तीसरा क्या होता है, गॉन, तब क्या लगाना है, देखिए बस हो गया। अब इसमें ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है आपको, खाली जाना का है, तो लिखिए गॉन, यानी वेयर हैज सी गॉन, वह कहाँ गई है, ठीक है, इस तरह से। और भी देखिए, जैसे मान लीजिए वह पटना क्यों नहीं गया है, कैसे बनेगा, तो बीच में क्या आ गया, क्यों आ गया, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई, बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में आपको, वाई। और देखिए हैज लगेगा ना वह के लिए, अब वह के लिए ही हो गया, देखिए तो WHQ में लिखा गया हैव या हैज, तो हैज लग गया, सब्जेक्ट क्या है, तो वह का ही हो गया, पुल्लिंग दर्शा रहा है, नहीं रहता तो नॉट, हाँ तो नहीं है नहीं इसमें, तो नॉट लगाइए। फिर उसके बाद में वर्ब 3, यानी कि जाना के तीसरा क्या होता है, गॉन, और कहाँ जाने की बात किया जा रहा है, पटना, तो टू पटना, सिंपल बन गया। तो आपको टेंस में कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, बिल्कुल एकदम आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि वाई हैज ही नॉट गॉन टू पटना, ठीक है, इस तरह से आप टेंस को आसानी तरीके से बना सकते हैं ना, बिल्कुल। तो चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन, तो ये रहा आपके लिए आज का सवाल, ठीक है। आज का सवाल है कि मैं खाना पका चुका हूँ, सीता घर नहीं जा चुकी है, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, क्या तुमने भगवान को देखा है, तुमने उसे क्यों पीटा है। तो ये सब 5 सवाल है आपके लिए।
जो आपको जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।